बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा हूँ और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी का जो भारत देश है, नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द वहाँ पे खाना जंगी शुरू होगी और लगता है कि भारत के बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं। ये सारी बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे आज का जो प्रोग्राम है इसको स्पॉन्सर किया है मारिया लाइट हेयर ऑयल कंपनी ने। और ये मारिया लाइट हेयर ऑयल कंपनी अपना पैगाम देते हैं कि अब कोई बाल गिरकर दिखाए। तो नाज़रीन, बाकायदा अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि नरेंद्र मोदी एक भारतीय इंतहा पसंद हिंदू वज़ीर आज़म, उसका जो मुल्क है जिसको भारत देश महान भारत देश भी कहा जाता है, उस पर बिल्कुल वाज़ेह हमें खाना जंगी नज़र आ रही है, जिसकी वजह है कि अक़लियतों के साथ होने वाली ज़्यादती। भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अक़लियतों के साथ ज़्यादती की जाती है। मुसलमानों के साथ साथ अब मसीही बरादरी के भी साथ ज़्यादती मामूल बन चुकी है। अब तो आलमी मीडिया भी इस बात को मान रहा है कि भारत में अक़लियतों के हवाले से हालात रोज़ बरोज़ बदतरीन होते जा रहे हैं और तकरीरों के ज़रिए अक़लियतों के जज्बात को मजरूह करना और उन पर हमले किए जाना, उनकी इबादत गाहों पर हमले किए जाना और मजहबी रस्मात को अदा करने से रोका जाना और ऐसा करने वालों के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई एक्शन ना होना, ये भारत में मामूल की बात है। क्योंकि ये सब कुछ करने में नरेंद्र मोदी के अपने लोग शामिल होते हैं, यानी कि बीजेपी के लोग। और बीजेपी से ज़्यादा इस वक्त भारत में आरएसएस का कब्ज़ा है और हुकूमत है। आरएसएस आप सबको पता है कि एक भारत की इंतहा पसंद हिंदू जमात है। मोदी हुकूमत ये चाहती है कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनकर रह जाए और यहाँ पर किसी भी और मज़हब का कोई भी बाशिंदा बाकी ना रहे। उनको इतना तंग किया जाए या तो वो ये मुल्क छोड़कर भाग जाएं या फिर वो अपना मज़हब बदल के हिंदुइज़्म को कबूल कर लें। और इनका एक नारा बड़ा फेम है जो इनकी जमात आरएसएस और बीजेपी के लोग लगाते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहो। पहले ये नफरतें सिर्फ आम लोगों के लिए थीं, लेकिन अब इसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हो चुके हैं। अभी शाहरुख खान के बेटे का अयान खान का मामला आप सबके सामने हुआ। इसके अलावा भी उर्दू ज़ुबान बोलने वालों पर आजकल या ख़ासतौर पे उर्दू ज़ुबान के लोगों को ख़ासतौर पे नोट किया जाता है भारत में, और उर्दू ज़ुबान पर जगह जगह पे पाबंदियाँ भी लगाई जा चुकी हैं। मुसलमान फ़नकारों के साथ, मुसलमान ऐसे लोग जो सरकारी मुलाज़िमीन, उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि जैसे उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। और नाज़रीन, इंडिया में हालात सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़राब नहीं है, अब इसकी लपेट में, ख़राब हालात की लपेट में भारत की और अक़लियतें भी, ख़ास तौर पे मसीही अक़लियत भी शामिल हो चुकी है। और इस लिस्ट में एक मौका पर मोदी साहब की जमात भारतीय जनता पार्टी की एक बदमाश विंग आरएसएस के गुंडों ने मसीहियों के इस मुक़द्दस दिन को भी पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगरा में हिंदू इंतहा पसंद मसीहियों की बस्तियों की तरफ निकल आए और उनके क्रिसमस की तकरीबात को तहस नहस कर दिया। आरएसएस के गुंडों ने चर्चेज में दाखिल होकर क्रिसमस की तकरीबात को बंद करवाया, गिरजाघरों को बंद करवाया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहाँ से निकले। और यह भी उन सबको वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बनकर रहो या हिंदुओं की मर्ज़ी से रहो। और सरेआम मसीहियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, बल्कि पास्टर्स को बड़ी बेदर्दी से मारा गया। जो मसीहियों के पास्टर्स होते हैं उनको बड़ी बेदर्दी से मारा गया और उनको ज़ख्मी भी किया गया। एक इलाके में तो सांता क्लास को भी मारा गया और सांता क्लास के पुतलों को भी जलाया गया। रियासत कर्नाटक के एक मसीही स्कूल को बंद करवा दिया गया और वहाँ क्रिसमस की तकरीबात को आग लगा दी गई और बच्चों पर भी, स्कूल के बच्चों पर भी तशद्दुद किया गया। और हाल ही में बंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकने पार्लियामेंट जिसका ताल्लुक़ बीजेपी से है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो मुसलमानों को और ईसाइयों को हिंदू बनने की तरगीब और ज़ोर दे रहे हैं। हरी दीवार में जिस तरह मुसलमानों के मज़हब के ख़िलाफ़ तकरीर की गई, मुसलमानों के कत्ले आम पर लोगों को उकसाया गया और मुसलमानों को कहा गया कि अगर उनको हिंदू नहीं बनना तो उनको मार दिया जाएगा। म्यांमार की तरह हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री, बल्कि हर हिंदू को हथियार उठा लेने चाहिए और हिंदुस्तान से मुसलमानों को साफ़ कर देना चाहिए, यानी कि क्लीन स्वीप कर देना चाहिए इनको। अब तो अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम में भी ये बात छपी है कि इंडिया में ज़बरदस्ती मसीहियों को हिंदू बनाया जा रहा है और हालात अब इस नहज तक पहुँच गए हैं कि मौत के खौफ से मसीही लोगों ने खुद को हिंदू ज़ाहिर करना शुरू कर दिया है। अपने नाम चेंज कर लेंगे हैं और अपनी शनाख्त हिंदुओं की तरह ज़ाहिर करते हैं। रूटीन में ये मामला क्योंकि मुसलमानों के साथ होता था तो मगरबी मीडिया इस मामला पे खामोश रहता था, लेकिन अब क्योंकि जुल्म मसीहियों के साथ भी हो रहा है तो न्यूयॉर्क टाइम के साथ इसराइली मीडिया भी इस बात पर आवाज़ उठा रहा है। और ये उस वक्त से ज़्यादा आम सी बात हो गई है अक़लियतों के साथ जुल्म व ज़्यादती जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत कायम हुई है, यानी कि 2014 और दोबारा 2019 में। और उनकी जमात के अहदेदार सारे आम धमकियां देते रहे और हिंदुस्तान और कहते रहे कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहो या हिंदुओं की मर्जी से रहो। और ऊपर से बीजेपी और आरएसएस का गठजोड़ जो है उससे
RSS एक मजहबी इंतहा पसंद जमात है और ये वहाँ की दहशतगर्द जमात है इंडिया की। अब बीजेपी की सपोर्ट की वजह से, क्योंकि बीजेपी वहाँ की हुकूमती जमात है, इनकी सपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इनको ताकत मिल चुकी है, ये बहुत ज़्यादा वहशी हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि भारतीय आइन का आर्टिकल 25 मजहबी आज़ादी की बात करता है कि हर मज़हब को अपने जो रसूमात हैं उसके मामले में बिल्कुल आज़ादी है, अपने मज़हब की तमाम रसूमात, अपनी तमाम खुशियाँ, अपने तमाम जो त्यौहार हैं खुलेआम वो अपने जहाँ पे हिंदुस्तान में मना सकते हैं। लेकिन वहीं पे इनका आर्टिकल जो 48 है वो गाय ज़िबा करने को मना करता है, यानी कि गाय ज़िबा करना जो करेगा उसको सज़ा मिलेगी, और जो सरासर इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ है। एक अंदाजे के मुताबिक 2021 के जुलाई से सितंबर तक पूरे इंडिया में 300 गिरजा घरों को निशाना बनाया गया, और बाकी गाय ज़िबा करने के शक में हर साल तकरीबन दर्जनों लोगों को कत्ल कर दिया जाता है यहाँ पे इंडिया में। और कई मकामात पर मुसलमान इकट्ठे होकर जुमे की नमाज भी अदा नहीं कर सकते। ये सारी कार्रवाइयाँ करने के बाद हिंदू इंतहा पसंद की समझते हैं कि वो अपने मजहब और अपने मुल्क का दफा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बाकी रही बात मोदी सरकार की, तो उनका तो इलेक्शन कैंपेन ही मुसलमानों के खिलाफ होती है, और अगर वो मुसलमानों के खिलाफ बोले ना तो शायद उनको वोट भी ना पड़े, और इसी बेस पे वो अपनी हुकूमत बनाते हैं। अब मोदी सरकार से हम किसी भी किस्म की खैर की तवक्का कैसे कर सकते हैं। बहरहाल मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है अब, क्योंकि ईसाइयों का भी यही हाल है। ईसाइयों के ऊपर भी बहुत प्रॉपर जुल्म किया जा रहा है वहाँ पे, और उनको ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है, और अब आलमी मीडिया भी खामोश नहीं रहेगा। और अगर यही सिलसिला जारी रहा, इसी तरह चलता रहा, अक़लियतों के साथ जुल्म और ज़्यादती इस तरह चलती रही, तो बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द इंडिया के और टुकड़े होंगे, और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसका इंडिया कभी भी मुतहम्मल नहीं हो सकता है। और पंजाबी ज़बान में एक लाइन हम बोलते हैं कि अत खुदा दा वैर। इंडिया के जो हिंदू इंतहा पसंद हैं, RSS के गुंडे हों या बीजेपी के लोग हों, इन लोगों ने इस वक्त अत चुकी है, और अत का मतलब है खुदा से वैर करना। और खुदा से वैर करने वाली जो कौमें जो खुदा के गज़ब से टकराती हैं, उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, उनके इतने टुकड़े होते हैं कि गिनने मुश्किल हो जाते हैं। और इंडिया इस वक्त अत उठा रहा है। इंडिया के इंतहा पसंद अपने मुल्क के अंदर, और इंडियन जो गवर्नमेंट है अपने मुल्क से बाहर अपने पड़ोसियों के साथ जानबूझ की छेड़खानियाँ, जिसको हम अत कहते हैं, अत चुकने की कोशिश कर रहा है। मैं कहता हूं कि मोदी सरकार को होश के नखल लेने चाहिए, क्योंकि अत खुदा दा वैर है, और जो अत उठाते हैं उनके टुकड़े बेशुमार होते हैं। ऐसा ना हो कि भारत की ये पॉलिसियाँ इसको ले डूबें। बहरहाल अगर आप मेरी बातों से आप लोगों एग्री करते हैं तो कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यस पाकिस्तान TV। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम मुबशर अली राजपूत है, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से मैं रहने वाला हूँ। बालों के मसले की वजह से मैं थोड़ा परेशान था, बाल मेरे बड़ी जल्दी से तेज़ी से गिर रहे थे था, और बहुत सारे टोटके और बहुत सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की थी, यूज़ की थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो किसी दोस्त ने रिकमेंड किया मुझे मारिया लाइट हेयर ऑयल का यूज़ करने का, तो मैंने फेसबुक से इनका नंबर लिया, इनसे बात की, और मैंने मंगवाया ऑयल और इस्तेमाल किया। बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिला मुझे। मैं आपको दिखाता हूँ। इस ऑयल के यूज़ करने से मेरे जो गिरते बाल थे वो एकदम रुक गए, और बिल्कुल अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। बाल भी मेरे ठीक है, गिरने वाले जो रुक गए, कमज़ोरी थी जो बालों की वो ख़त्म हो गई। अब मारिया लाइट हेयर ऑयल इस्तेमाल करने के बाद अब मैं दिली तौर पे थोड़ा मुतमिन हूँ कि मेरे बाल अब बिल्कुल ठीक है, ना गिरते हैं, और कमज़ोरी है बालों की वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं सब भाइयों को यही रिकमेंड करूँगा, थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन इस्तेमाल लाजमी करें आप।